आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर, या आखिर ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। आप लोग पहले से भी जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल सा बात बाबू, जैसे NaCl अगर ब्रेक करता है तो कैसे ब्रेक करता है, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na पे कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज, और Cl पे माइनस। तो यही जो प्लस और माइनस चार्ज किसी एटम पे एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, उसे ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल सा बात, ऑक्सीडेशन नंबर इज अ चार्ज है बाबू, विच appears on an atom in a molecule or ion। किसी भी एटम पे जो चार्ज एग्जिस्ट करता है इन अ मॉलिक्यूल और आयन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है बाबू, प्लस माइनस फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बाबू नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इवन फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बाद में इसके बारे में डिटेल से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इज कैलकुलेटेड पर एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेटेड था, वन एटम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इज एन एवरेज वैल्यू। इस पे हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना बाबू, डिटेल मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये लाइन मैंने क्यों लिखाया, इज एन एवरेज वैल्यू। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज पे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो प्रिंसिपल पे कौन सा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रिंसिपल पे ये क्या होता है, बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रिंसिपल पे ये क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ डेफिनेशन और क्या चीज, कौन कौन सा वैल्यूज होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो मैंने लिखाया। ठीक है बाबू, तो इसको आप पहले क्या कीजिए, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेप्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से, वीडियो को पॉज कीजिए बाबू और इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको फास्ट। अब लिखेंगे हम लोग रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोग जल्दी जल्दी लिखना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से पढ़िएगा। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट पॉइंट बाबू, कोई रूल्स आपको याद नहीं करना है, 5 मिनट में मैं याद कराऊंगा, बस उतना याद रखना बाबू बस, लेकिन इसको लिखना जरूरी, बहुत जरूरी है। ठीक है, बाद में आप भूल जाएं तो देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल H2 N2 Cl2, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 N2 Cl2,
ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करेगा, O2, फॉस्फोरस बाबू P4, सल्फर एसिड इज इक्वल टू क्या होगा, 0। फर्स्ट। सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होता है, +1। जनरली जो होता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होता है, +1। मीन्स हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, +1। HCl देखे होंगे आप लोग, H+ और क्या होता है, Cl-, तो क्या होता है, +1। यहां पे एक नोट लिख लेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन आयोनिक हाइड्राइड। क्या होता है आयोनिक हाइड्राइड के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद इसको क्या करूंगा, बताता हूं, इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट, थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑक्साइड्स में बाबू, ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2। ऑक्साइड्स होता क्या है, O2-, O-2 ऑक्साइड्स। जो जनरली एग्जिस्ट करता है वो ऑक्साइड्स ही होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्साइड्स जनरली एग्जिस्ट, जनरली यूज्ड। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का यूज होता है वो जनरली हम लोग -2 ही यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक होता है पेरोक्साइड। क्या बाबू, पेरोक्साइड क्या होता है, -1। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, O2 -2 और O⁻⁻1, ठीक है। अगर पेरोक्साइड ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो आखिर ये पेरोक्साइड होता क्या है, क्या होता है ये पेरोक्साइड, आइए मैं बताता हूं आपको। देखो अब ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये अगर दो ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, तब इसको हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। यहां पे कोई एक एटम होगा A और यहां पे भी कोई एटम क्या होता है A। जैसे आप H2O2 देखे होंगे, इसमें भी रूल्स है लेकिन उतना रूल्स हम लोग को पढ़ना नहीं है। ये बोलता है कि A एंड A, चाहे इधर दो एटम अगर डिफरेंट अटैच्ड हैं तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम, ऑलमोस्ट सेम। तो चलिए कोई बात नहीं, एक एग्जांपल मैं बता दूं। आप लोग पढ़े होंगे H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहां पे ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो दो ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है और दोनों साइड में जो एटम है सेम, ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होती है, तो उसको कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। या सिंपल सा समझिए आपके लेवल पे, ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है, पेरोक्साइड बॉन्ड। सिंपल सा बात। एक चीज और, एक पेरोक्साइड बॉन्ड में कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व होंगे, 2। अगर एक बॉन्ड है तो कितने ऑक्सीजन है, 2, ठीक है। चलिए, तो पहला होगा ऑक्साइड, दूसरा क्या है, पेरोक्साइड। थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड एक होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसका, -1/2। O-, क्या चीज, हाँ, O2-1, -1। एग्जाम्पल KO2। मैं आपको बताता हूं, आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस जो बोलूंगा वही याद रखना है बाबू। ये सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। अगला है, एक नोट लिखूंगा, नोट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2 इज इक्वल टू क्या होता है, +2। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है वो निगेटिव होता है। क्या होता है, माइनस। बट इन केस ऑफ OF2, केवल इन केस ऑफ OF2 में वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, +2, और कहीं नहीं होता है। रीजन उसका क्या है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे ऑब्वियस है कौन सा चार्ज होगा, माइनस, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, प्लस। तो याद रखने वाली बात है, ऑक्सीजन का जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस में होता है, लेकिन एक जगह ओनली OF2 में क्या होता है, +2, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। क्या होता है अल्कली मेटल्स? बिल्कुल सही बाबू, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं क्या चीज? अल्कली मेटल्स। क्या होता है इसका? +1। तो अल्कली मेटल कौन है? हलीना, के, रूबी, संग, फ्रांस गई। क्या होता है? +1। ये जो भी एलिमेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। ठीक है। थर्ड, अब लिखते हैं फोर्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज इक्वल टू क्या होता है? +2। क्या लिखेंगे इसको हम लोग बाबू? बे, मग, का, सर, 12 +2। आप लोग क्या कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए बाबू, उधर से जल्दी से लिखिए। ठीक है। फिफ्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस। अगर हैलोजेंस के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग जानते भी हैं -1। हैलोजेंस में क्या होता है? फिर कॉल करके बाहर आई आंटी इज इक्वल टू -1। जल्दी उधर में मिटाऊंगा बाबू। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट एलिमेंट, कुछ नहीं याद रखना है, जो मैं बोलूंगा वो याद रखना बाबू, वो याद रखना। ठीक है, जल्दी लिखो फास्ट। मैं उधर मिटाता हूं, आप लोग इधर नोट करो जल्दी से। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2-3 पॉइंट्स और हैं बस, उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। मेरे साथ आप बोलते रहिएगा, मैं जो बोलूं 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट 6th पॉइंट। इतना पॉइंट लिखा रहा हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। किसी भी आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो हम लोग लिखते हैं उसका क्या चीज? इट्स चार्ज। उसमें जो चार्ज होता है वही उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। एज फॉर एग्जाम्पल यहां लिखता हूं मैं आयंस और यहां लिखता हूं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आयंस का क्या होगा? जैसे एल्युमिनियम पे +3 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। क्लोरीन अगर -1 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? -1। अगर मैं लिखा हूं SO4 -2 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2। किसी भी आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका चार्ज होता है। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट, सम ऑफ, ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स in a molecule is equal to क्या होता है? 0। सभी एटम, सभी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप सम कर देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? टोटल 0। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं HCl, अगर पूछा जाए इसका सम क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या लिखेंगे आप? 0। जैसे बाबू हाइड्रोजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? +1 और Cl का क्या होता है? -1। तो +1 और -1 मिलकर क्या हो गया? 0। ठीक है, मैं बताता हूं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट, 0 मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप लेते हैं तो क्या होगा? सम उसका क्या होगा? 0। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताता हूं। जल्दी से नोट करो बाबू, जल्दी फास्ट। तो चलिए मेरे साथ आप लोग बोलना स्टार्ट कीजिए कि कैसे चलिए मेरे साथ जो बोलिएगा बस जो मैं बोलूं उतना याद रखना बाबू। आपका ऑक्सीडेशन नंबर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या याद रखना है आप लोगों को? +1, ओनली +1 याद रखना। तुम क्या याद रखोगे बोलो? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? +1, बस +1, कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन याद रखना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे आप? -2। ठीक है, तो 2 चीज मैंने याद कराया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2। ठीक है ना। वो अगला देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, हलीना केरूबी संग फ्रांस गई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स +1। फिर से बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल क्या होगा? +1। थर्ड क्या है बाबू? फोर्थ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल बेमक का सर 12 क्या होगा? +2। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस -1, क्या चीज? -1। वेरी गुड। लास्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू इट्स चार्ज, उसका जो चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है। और लास्ट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0, हमेशा 0। कुछ याद नहीं रखो, बस ये 3-4 पॉइंट्स याद रखना हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? +1। बोलो, हाइड्रोजन का +1। ऑक्सीजन बाबू -1, सॉरी -2। हैलोजेंस -1, हैलोजेंस -1, हैलोजेंस -1। अल्कली मेटल्स, हलीना के रूबेसन फ्रांस गई +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेमक का सर 12 +2। अब हम लोग करेंगे कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स या एटम्स। मैं एक बताऊंगा, आपको याद मैंने पूरा बनाना है, ठीक है ना, डीपीपी, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग ये केस 1 पढ़ रहे हैं, अलग अलग केस पढ़ेंगे बाबू, ठीक है ना, जो सिंपल है वो देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए देखें। क्या है कि आपको दिया हुआ है H2SO4, तो जनरली आपको ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालने के लिए देगा? जो आपको नहीं मालूम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो जनरली हम लोग जानते ही हैं, तो क्या होगा बाबू? हम लोग का निकालने के लिए किसका दिया? सल्फर का। चलो निकालते हैं, देखो कैसे निकाला जाता है। बताइए हाइड्रोजन कितना है बाबू? तो 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस किसका निकालना है आपको? सल्फर का। सल्फर की क्वांटिटी क्या है, कितना अमाउंट्स में दिया हुआ है? तो 1, तो x लिखेंगे। जिसका निकालना होता है उसको मान लेते हैं x। अगर यहाँ सल्फर 2 रहता तो क्या लेते? 2x। अगर 3 रहता तो 3x। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 4 इंटू 0। ये ऑक्सीजन है, दिस इज नॉट 0, दिस इज ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन। सही है। और उसके बाद इज इक्वल टू, अब बताओ इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज आपको दिख रहा है? कोई चार्ज नहीं, चार्ज नहीं है तो इसका मतलब न्यूट्रल है, तो चार्ज इस पे क्या होगा? 0, इज 0। ठीक है, तो चलो अभी मैंने आप लोग याद कराया था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? +1, तो यहाँ पे +1 लिख दो। चलो, बहुत अच्छी बात बाबू। प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या मैंने बुलाया था? आप लोग को याद है बिल्कुल, -2। चलो बोलो, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बोलो क्या होगा? 2 + x - 8 इज इक्वल टू हाउ मच? 0। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? +6। इसका मतलब यहाँ पे जो सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर है, मीन सल्फर पे जो चार्ज है वो क्या होगा? +6। बहुत ही ईजी। ठीक है, आओ देखो नेक्स्ट निकालता हूं मैं K2Cr2O7। चलो क्या होगा? चलो बोलो, आइए देखें कितना पोटेशियम है बाबू? 2 इंटू पोटेशियम प्लस क्रोमियम कितना है? 2, तो 2x, जिसका निकालना होता है x। सल्फर ऑक्सीजन कितना है? 7 इंटू O, कितना होगा? 0। ठीक है, अब बताइए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 1। ये क्या हो गया? 2x। ये बोले 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 2x इज इक्वल टू हाउ मच? 12। तो x इज इक्वल टू हाउ मच? 6। मीन्स यहाँ पे क्रोमियम पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6। ठीक है, निकाल लेंगे आप लोग। चलिए मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन और देखता हूँ, देखिएगा। मैं लिखा रहा NO3 और कौन सा चार्ज है बाबू? -1। ठीक है, चलो हमको नाइट्रोजन का बोला निकालने के लिए। चलो जिसका निकालते हैं उसको क्या मानते हैं? x प्लस। अब डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2। कितने अमाउंट में ऑक्सीजन है? 3, तो क्या लिखूंगा? 3 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब बताओ इस मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है आपको बताना है। तो चार्ज आपको दिख रहा है क्या है? -1। यहाँ चार्ज क्या था? 0, तो मैंने 0 लिखा था। यहाँ पे भी 0 तो 0। यहाँ पे चार्ज दिख रहा है -1, तो क्या लिखूंगा? -1।
बहुत अच्छी बात बाबू। तो x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, +5। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +5। नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वो क्या है, +5। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर मैं बोलूँ S8 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, मैं शुरुआत में बोला भी था कि फ्री स्टेट में जो होता है उसका क्या होता है, 0, लेकिन मैंने बोला याद नहीं करना, आप खुद से निकाल लोगे, खुद से। जैसे देखो S8, बताओ सल्फर कितना है, 8, तो क्या लिखूंगा, 8x इज इक्वल टू हाउ मच, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 0। सही है, चलो नेक्स्ट। एक और देखता हूं, H2O2, बोलो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका, H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, आइए देखें, चलो बोलो। हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 × 1 प्लस जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे, 2x इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1, और ऑक्सीजन का जब -1 होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड। मैंने बोला था याद नहीं करना बाबू, तो याद नहीं करना है आपको, आप डायरेक्ट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है, चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, एक दो क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग खुद से बनाइए। चलिए फास्ट, जल्दी जल्दी, मैं यहां पे नोट डाउन करता हूं, चलो बनाओ। H3PO4, जल्दी से बाबू। नेक्स्ट आपको मैं दे दूं KO2, ऑक्सीजन का निकालना है। नेक्स्ट KMNO4, मैग्नीज का निकालना है। चलो फास्ट, जल्दी। चलो निकालो H3PO4 फास्ट, चलिए जल्दी 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 जल्दी, चलो स्टार्ट करूं। चलो H3PO4, ठीक है। चलो हाइड्रोजन कितना बाबू, 3, 2 × हाइड्रोजन प्लस जिसका निकालना है उसको क्या मानेंगे, x, ऑक्सीजन बोलेंगे 4 × -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बोला जाए, 2 + 1 × x + 4 -8 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, मैंने 3 है, सॉरी यहाँ 3 था बाबू। x इज इक्वल टू हाउ मच, +5। मीन्स फॉस्फोरस पे चार्ज यहाँ पे क्या है, +5। इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बाद में पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। मैं दोनों को बढ़िया से बताऊंगा बाबू, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सब बोलते हैं लगभग दोनों क्या होते हैं, सेम। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये KO2, ऑक्सीजन का निकालना है। पोटेशियम की क्या होती है, 1 प्लस ऑक्सीजन बाबू 2x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1/2, -1/2, सही है। चलो नेक्स्ट KMNO4, मैग्नीज, सही है बाबू। बोलिए पोटेशियम का क्या होगा, 1 × 1 प्लस जिसका निकालना है x प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +7। तो ये था बाबू केस 1 में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी था, बहुत ही इजी। एक और चलो आयंस का निकाल के दिखाओ, SO4 - 2 सल्फर का, फास्ट जल्दी से। तो चलिए जल्दी से, सल्फर का क्या होगा, x प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू -2। तो x -2 क्यों में लिखा, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, -2। तो x इज इक्वल टू क्या चीज, +6। तो ये कंप्लीट हुआ केस 1 का बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन लिखाता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। अब हम लोग कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। आओ बाबू नोट में,
फर्स्ट किसके लिए मैं बता रहा हूं, फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, क्या है, आइए फर्स्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। जो ग्रुप नंबर होता है कौन सा बाबू, अकॉर्डिंग टू मेंडलिफ में, मेंडलिफ वाला जो ग्रुप नंबर होता है वही किसी एलिमेंट का क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका क्या होता है, ग्रुप नंबर। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल यहां देखेंगे, मैं लिखता हूं एम, एम का मतलब अल्कली मेटल्स, यहां लिखता हूं उसका ग्रुप नंबर और यहां लिखता हूं उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ, देखो ये है अल्कली मेटल्स, ग्रुप नंबर कौन सा है बाबू, 1A, 1A, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2, बेमक्का सरबारा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसका क्या होता है, +2। नेक्स्ट बोरॉन फैमिली, ये कहां से आता है, 3A, पी ब्लॉक से आगे हम लोग अब 3। नेक्स्ट क्या है, कार्बन फैमिली, क्या होता है बाबू, 4A +4। कार्बन के बाद नाइट्रोजन फैमिली, क्या होगा, 5A +5। नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली, क्या होगा, 6A या +6। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखने वाला बात क्या है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होता है वो क्या होता है, +2। मैंने अभी जस्ट बताया था, ऑक्सीजन को छोड़कर सभी का क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, +6। नेक्स्ट लास्ट है बाबू हैलोजेंस, हैलोजेंस क्या होता है, 7A, ये क्या लिखेंगे, +7 एक्सेप्ट, यहां पे भी याद रखना है फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, 0, क्या चीज, 0। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बोला जाए, यहाँ पे मैं लिख दूं एलिमेंट या एटम्स और यहाँ पे लिख देता हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मैं लिखता हूं लिथियम, लिथियम का मैक्सिमम अगर पूछा जाए क्या होगा बाबू, तो +1। बेरिलियम का मैक्सिमम क्या होगा, बेरिलियम छोड़ के हम लोग लिखते हैं एल्युमिनियम, चाहे सोडियम का मैक्सिमम क्या होगा, +1, हलीना के रूबी संग फ्रांस गई। एल्युमिनियम का जो मैक्सिमम होगा वो क्या लिखेंगे, +3। कार्बन फैमिली का जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, +4। सिलिकॉन का भी मैक्सिमम क्या होगा, सिलिकॉन का मैक्सिमम +4। बस यही कुछ ही एलिमेंट्स आते हैं बाबू, और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट कार्बन, नाइट्रोजन का अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, +5। फास्फोरस का अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, +5। नेक्स्ट अगर पूछा जाए सल्फर का मैक्सिमम क्या होगा, तो +6। क्लोरीन का अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, +7। ये रहा। तो यहां पर एक नोटेबल पॉइंट क्या है, क्या नोट करेंगे कि ऑक्सीजन का अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, +2, और फ्लोरीन का अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, 0। क्या चीज, 0। तो ये हम लोगों को नोट करना है। ठीक है, अब मैं चलता हूं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, जल्दी इसको नोट डाउन करो बाबू, फास्ट। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अभी मैं देख रहा हूं कौन सा ब्लॉक के लिए, एस एंड पी ब्लॉक के लिए। जल्दी से बाबू मिटाओ इसे, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलो देखो,
अब आइए हम लोग देखते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। देखिएगा यहां पे सेकेंड पॉइंट, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर -8 जो होता है वही उस किसी एलिमेंट का क्या होता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं यहां लिखता हूं एलिमेंट और यहां लिखता हूं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैं लिखता हूं कार्बन। कार्बन का ग्रुप नंबर क्या था, 4, तो क्या लिखूंगा 4 - 8 इज इक्वल टू -4 होता है। अगर पूछा जाए नाइट्रोजन का मिनिमम बाबू, तो 5 - 8 इज इक्वल टू -3। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 होता है मेंडलीव से। नेक्स्ट फॉस्फोरस का अगर मिनिमम पूछा जाए तो 5 - 8 इज इक्वल टू -3। सल्फर का अगर मिनिमम पूछा जाए तो आप बोलेंगे 6 - 8 इज इक्वल टू -2। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरीन का अगर मिनिमम पूछा जाए तो 7 - 8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, लेकिन यहां पे भी दो चीज आपको याद रखना है। पहला, ऑक्सीजन का अगर मिनिमम पूछा जाए तो क्या होता है -2, और अगर फ्लोरीन का अगर मिनिमम पूछा जाए, ये याद रखने वाली बात है बाबू, -1। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, मैं कोई भी मेटल का मिनिमम नहीं लिखा हूँ। जैसे वहाँ पे लिथियम का मैक्सिमम था तो यहाँ पे लिथियम का मिनिमम क्या होगा, वहाँ सोडियम का मैक्सिमम क्या था +1, तो यहाँ सोडियम का मिनिमम क्या होगा। तो याद रखना बाबू कि क्या चीज़, किसी भी मेटल का मिनिमम, नोटेबल पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मेटल इज इक्वल टू क्या होता है, 0। किसी भी मेटल का अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, 0। क्या चीज, 0। जैसे अगर मैं पूछूं सोडियम का अगर मिनिमम पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, 0। एल्युमिनियम का अगर मिनिमम पूछा जाए बाबू तो क्या लिखेंगे, 0। मीन्स किसी भी मेटल का मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, 0। रीजन है कि मेटल जो होगा, कभी मेटल पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मेटल इज इक्वल टू 0, कोई भी मेटल्स हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं लिखने जाऊँ। अब रेंज लिखता हूँ, क्या चीज, रेंज। कोई भी एलिमेंट किस रेंज तक ऑक्सीडेशन नंबर को आपको इंक्रीज कर सकता है और क्या कर सकता है, डिक्रीज। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ एलिमेंट, यहाँ उसका लिखूंगा मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, और यहाँ पर क्या चीज़, मिनिमम। याद रखना इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस इतना याद रखना बाबू आप। ठीक है, तो आइए, कार्बन का मैक्सिमम क्या होता है, +4, और मिनिमम क्या लिखेंगे, -4। नाइट्रोजन का बाबू +4 और क्या चीज़, -3। फॉस्फोरस का +5 और क्या चीज़, -3। सल्फर का +6 और क्या चीज़, -2। क्लोरीन का +7 और क्या चीज़, -1। कम से कम इतना याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या है, तो देखो कार्बन का जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट होता है वो क्या होता है, +4, और मिनिमम क्या होता है, -4। मीन्स +4 से -4 तक ही कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। अगर कोई पूछे कि क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो सकता है, नॉट पॉसिबल। क्या कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो सकता है, बिल्कुल। +2 हो सकता है, 0। +2 हो सकता होगा, 0 हो सकता होगा। लेकिन अगर कोई पूछे -5 होगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -4 ही तक ये जा सकता है। तो +4 और -4 के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर कार्बन का आता है, दैट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो चलिए ये यहाँ पे नोट कर लीजिए बाबू। अब मैं थोड़ा सा और नोट लिखा दूंगा, बात खत्म। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे केस नंबर 2 के साथ, फास्ट, जल्दी। ज़्यादा लॉन्ग हम क्लास नहीं देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं बाबू, लेकिन बस कुछ दिन हम लोग को उसको क्या करना है, झेल लेना है। ठीक है, चलो बाबू जल्दी 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 जल्दी। अब मैं चलता हूँ कहाँ पर, डी ब्लॉक के लिए, मिटा रहा हूँ इसे, फास्ट।
फॉर डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, 5 मिनट की क्लास, 10 मिनट में छुट्टी, फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए कहाँ से बाबू, फॉर डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का जो होता है ऑक्सीजन स्टेट, वो क्या होता है, वेरिएबल। आप जानते होंगे Fe पे +2 और +3 दोनों होता है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो वेरिएबल है, तुमको याद ही नहीं करना है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अगर वेरिएबल है भाई, फिक्स नहीं है, तो क्या याद करें, कुछ भी हो सकता है। तो 2-3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है इसमें। पहला, फर्स्ट, मैग्नीज का जो मैक्सिमम होता है, क्या चीज बाबू, मैक्सिमम, वो याद रखना है +7। क्रोमियम का जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है, +6। ये 2 चीज आपको याद रखने वाली बात है, याद रखना ही है इसको आप, ठीक है ना। तो +7 और +6 क्रोमियम। एक चीज याद रखना बाबू तुम, कि पूरे ऑक्सीडेशन पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल पीटी में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, तो किसका हो सकता है, ऑस्मियम, रुथेनियम और रोहिडियम। इसका होता है +8। पूरे पीरियोडिक टेबल का बारे में बात कर रहा हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। चलो इतना याद रखना। अगला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम आयंस। देखो SO4 -2 क्या होगा बाबू, -2। SO4 को क्या कहा जाता है, तो याद रखना बाबू, इज कॉल्ड सल्फेट। अगला SO3 -2, इसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड सल्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट NO3 -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। क्या कहते हैं NO3 को हम लोग, नाइट्रेट। NO2-, देखिए ऑक्सीजन कम होता है तो हम लोग लगाते हैं आइट। देखिए सल्फेट में 8 और 1 ऑक्सीजन कम कर दिया तो क्या करते हैं, आइट। क्या कहा जाता है, आइट। ऑक्सीडेशन नंबर -1 इज कॉल्ड नाइट्राइट। नेक्स्ट CN- अगर रहा तो -1 इज कॉल्ड साइनाइड। नेक्स्ट OH- अगर रहा बाबू, -1 होता है, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, हाइड्रोक्साइड। इसी बहाने कुछ याद हो जाएगा हम लोगों को। NH4+1, इसका होता है +1, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड अमोनियम। क्या कहते हैं इसको, अमोनियम, ठीक है। तो आज बस इतना ही। अगले क्लास के लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के रखना बाबू। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, H2SO5 फर्स्ट, नेक्स्ट H2S2O8, ये याद रखना है, याद निकाल के रखना है, CrO5। ये 3 मैं दे रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन आपको बनाकर रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो पढ़ लिया, ठीक है। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में। चलिए फास्ट नोट कर लीजिए इसको, बाय।